और आप लोग जान के आश्चर्य करोगे या बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया भी होगा, दोनों बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं लिया गया। इसी तरह से यूपी की असेंबली में भी वही 2 दिन पहले बजट पेश हुआ। यूपी के वित्त मंत्री जी ने भी एक बार भी, अगर मुझे सही जानकारी है तो उस बजट भाषण में कहीं बदायूं का नाम नहीं आया, कहीं आजमगढ़ का नाम नहीं आया, कहीं इटावा, मैनपुरी और कन्नौज का नाम नहीं आया। और मैं समझता हूं जितने भी इन्होंने घोषणाएं की थी 2014 से लेके 24 तक के 5 चुनाव हुए, जिसमें 3 पार्लियामेंट के 2 असेंबली के, 5 चुनावों में जितना भी जनता के बीच इन्होंने संकल्प पत्र देकर वोट मांगा था, अपने एक भी संकल्प पत्र का कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी दुर्व्यवस्था है। हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी असेंबली में मामला उठाया, 9 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी जो शोषण के शिकार हैं अपने ठेकेदारों के, उन ठेकेदारों द्वारा शोषण हो रहा है और उस संविदा के माध्यम से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाइयों को सेवाओं से कैसे अलग किया जा सके, कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो सपने रहे या जिन्होंने जो कानून में या संविधान में जो अधिकार दिए, मंडल आयोग की सिफारिश के बाद जो संविधान में और अधिकार बढ़े पिछड़ों को, सारे अधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है। कहीं भी सरकारी नौकरी में दलित पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। मुसलमान भाइयों के खिलाफ तो नफरत पैदा की जा रही है। जिस तरह के शब्दावली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोली, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश जैसे शानदार प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि इतने असंसदीय शब्द मुख्यमंत्री द्वारा सदन में बोले जा रहे हैं। चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों, मुसलमान भाइयों के लिए बोले गए हों, चाहे वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए बोले गए हों या कांग्रेस के नेता राहुल जी के लिए बोले गए हों। इस तरह की शब्दावली यूपी असेंबली ने कभी नहीं सुनी होगी। सदैव नेताजी बताते थे कि उत्तर प्रदेश असेंबली की वो गरिमा रही, वो परंपराएं रही, जिन परंपराओं को देश की संसद भी कई मौकों पर अनुसरण करती थी उत्तर प्रदेश की परंपराओं की। उस उत्तर प्रदेश की असेंबली के अंदर जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण ये वक्तव्य आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, ये मैं समझता हूं प्रदेश का दुर्भाग्य है। जहां तक बजट का सवाल है, लगातार उपेक्षा हो रही है। एक भी बात, एक भी भाषण, एक भी वादा इनका पूरा नहीं हो रहा है। आज जब हम आप बैठे हैं बदायूं में बात कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, मुझे याद है 20 दिसंबर 2013 को यहाँ के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था और शिलान्यास के 1.5-2 साल के अंदर ही ओपीडी शुरू हो गई थी। ओपीडी शुरू होने के 15 दिन के अंदर 3000 से ज्यादा ओपीडी हो रही थी, जो कि आज योगी जी के इस कार्यकाल के 8 बजट कंप्लीट होने के बाद, 9वां बजट पेश होने के बाद भी उस मेडिकल कॉलेज में दुर्दशा है। कल एक बदायूं के साथी हमसे कह रहे थे कि इतने बड़े चूहे हैं मेडिकल कॉलेज के कि उनका साइज खरगोश जैसा हो गया है। ये दुर्दशा है। मरीजों को आईसीयू में चूहे काट रहे हैं। कुछ मरीज अपने इलाज से इतना परेशान, निराश, उदास हो गए कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज से कूद के आत्महत्याएं की। जब आज हमने जानकारी जुटाई, पिछले 8 साल पूरे होने के बाद, 9वां बजट पेश होने के बाद, मेडिकल कॉलेज जहां आदरणीय अखिलेश यादव जी ने छोड़ा था, आज का आज वहीं का वहीं है। कोई भी उसमें नया विस्तार या जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिलना चाहिए था, वो पैसा नहीं मिला। आज मैं कह रहा हूं, आप लोग यहां से जाएं अगर मेडिकल कॉलेज, तो 65 डॉक्टरों की कमी है। 65 डॉक्टर्स की अभी भी कमी है उसमें। लगभग 450 बेड का बनना चाहिए था, 303 बेड कागजों पे चल रहे हैं, लेकिन लोग बता रहे हैं वो भी नहीं चल रहे हैं। तो ये तो हाल है। तो मैं जब बदायूं में बैठा हूं तो मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और बीजेपी के यहाँ के नेताओं से कि आखिर बताएं कि केंद्र के बजट में उत्तर प्रदेश को कितना मिला और उत्तर प्रदेश के बजट में बदायूं को कितना मिला, आजमगढ़ को कितना मिला, मैनपुरी को कितना मिला, कन्नौज को कितना मिला, और अगर उपेक्षा हो रही तो आखिर कारण क्या है। तो बीजेपी के लोग ये जो बातें करते हैं, भाषण देते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, किसी का विश्वास नहीं बचा अब इनके ऊपर। जिनसे निराश है किसान,
आप सोचिए गन्ना पिराई का आधे से ज्यादा सत्र निकल गया, लेकिन गन्ने का समर्थन मूल्य की घोषणा आज तक नहीं है। आज तक समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं है। पिछले 8 साल कंप्लीट होने के बाद भी केवल एक बार 2021-22 का सत्र, जिस समय चुनाव होना था असेंबली का, केवल एक बार गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया। गन्ने में कोई मूल्य नहीं बढ़ा। खाद की हालत आपने देखी, ब्लैक मार्केटिंग से कितना किसान परेशान रहा। बिजली किसानों को समय पे मिल नहीं रही है, जिससे वो अपने खेती की सुरक्षा कर सकें, सिंचाई कर सकें। जब वो लेके जाते हैं अपनी फसलें तैयार करके, तो उन पे दलाली तमाम तरीके से चल के उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। बीजेपी के लोगों ने 14 में घोषणा की थी कि स्वामीनाथन जी की सिफारिश को हम लोग लागू करेंगे, 1.5 गुना समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी देंगे। वो आज तक नहीं थी। तो पूरी तरह से बीजेपी की ये सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, ये जनविरोधी सरकार है। जनता के हित में इनके पास कोई भी योजना नहीं है। सिर्फ ये भाषण फैलाना, लोगों के बीच में नफरत फैलाना और दिन रात चुनाव लड़ना। चुनाव में कैसे बेईमानी तिकड़म की जाए, वोटर लिस्ट में कैसे हेराफेरी की जाए, कैसे किस पार्टी को चुनाव हराया जाए, इसी उधेड़बुन में बीजेपी के लोग रहते हैं। इससे ज्यादा बीजेपी के लोगों का जनहित से कोई सारोकार नहीं। यूजीसी लागू हो गया है वहाँ पे उत्तराखंड में, और आज जो ऑल इंडिया पर्सनल वोट के उन्होंने कोर्ट में की है और कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। इस पे क्या कहना है? नहीं, ये बताइए, जब आप कश्मीर के अंदर धारा 370 हटा के वहां जमीन खरीदने का देश के किसी भी नागरिक को आप अधिकार दे रहे हो, और उत्तराखंड की सरकार